हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम DSSB TGT के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे सब्जेक्ट वाइज। किस सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और सिलेबस लिखोगे तो आपको DSSB TGT का सिलेबस जो वेबसाइट पे आया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि DSSB TGT का क्या एग्जाम पैटर्न है। पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 100 मार्क्स का है, जिसमें आज हम 3 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपकी मैथ्स, जो कि 60 नंबर तक बैठते हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल टिप्स पे आना ही चाहिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस स्कूल के आता है 20 नंबर का। इसमें आपको सबसे पहले करंट इवेंट्स अच्छे से आनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर टिप्स पे याद होने चाहिए। कौन से स्टेट का कौन सा सीएम बना है, सारे सीएम्स के नाम याद होने चाहिए आपको स्टेट वाइज। और आपको मतलब गवर्नर और प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ पे दौरे पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नई नई पॉलिसी कौन कौन सी आई हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन सी नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आपका आता है स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स हैं, कितने उसमें मेंबर्स हैं, क्या क्या उनका मतलब कि कितने कितने पे आउट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भाई कहाँ की कौन सी संस्कृति है, ठीक है, वेशभूषा, ये सारी इसी में ही आएंगी। साइंटिफिक रिसर्च, भाई कौन कौन सी, जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो क्या काम करता है, तो ये वाली चीज़ें आपको मेन जो भी साइंटिफिक रिसर्च हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल आपको इवेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी सरकार नए नए वो लेके आ रही है, ठीक है। एवरीडे की साइंस मतलब कि आपको हर दिन की जो भी नॉर्मल आपकी साइंस यूज़ हो रही है डेली लाइफ में, जैसे कि एसिड, किस किस में कौन कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, किस सोप में कौन सा एसिड होता है या बेस होता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन मतलब कि कौन से संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डेट्स याद होनी चाहिए आपको अच्छे से कि कब इनकी स्थापना हुई, कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, जैसे WHO की स्थापना कब हुई थी, फिर उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और आपकी बाकी 10th तक की बेसिक हिस्ट्री, जैसे पूरी SST, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब देखने को मिलता है। बेसिक साइंस 10th तक जो आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के नाम पे ही, मतलब कि ये जनरल अवेयरनेस में, GK में ही देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा संविधान से क्वेश्चन आया है इस बार भी PRT में, तो आपको संविधान के भी सारे पार्ट्स, तो आर्टिकल्स तो सारे याद नहीं हो सकते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपको मेन आर्टिकल सारे याद होने चाहिए, मतलब कि किस में गवर्नर है, किस में CM है, किस में PM है, ये सारी चीज़ें आपको, प्रधानमंत्री कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल में है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका जनरल रीजनिंग, जो कि 20 नंबर का होता है। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक अपनी साइड से बताऊं जो कि अभी PRT तक देखने को मिले हैं, वो आपका मिसिंग नंबर सीरीज वाला और ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो मिसिंग नंबर से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। 5-6 क्वेश्चन इसी से ही थे। डायरेक्शन का एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला था, ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे PRT में, लेकिन TGT में इसका जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके हिसाब से आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेसिक पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है फिर साउथ में मुड़ रहा है, इधर से वो फिर इतने किलोमीटर तक जाता है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा और कितने किलोमीटर तक वो उसने अपनी यात्रा तय करी है, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि एक बच्चा स्कूल से अपने घर तक कितने किलोमीटर तक गया है, फिर वापस आया है और वो बीच रास्ते में मुड़ा है, तो वो किस डायरेक्शन तक पहुंच गया है, कहाँ पे उसका फेस होगा, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। आपका साइंस टेस्ट कि भाई आप कितना दिमाग लगा पा रहे हैं वहाँ पे रीजनिंग में, रैंकिंग, मिसिंग नंबर। और इस बार TGT में, जैसे PRT में तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला किसी भी शिफ्ट में इसका, लेकिन TGT में ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन वाले क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाले, कोर्स एंड वो वाले एक्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ्स है, जो कि 20 नंबर का है। और इसमें अगर मैं अपने मेन टॉपिक्स बताऊं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ट्रेन इतनी दूरी पे जैसे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अपनी ही यात्रा, अपनी ही स्पीड को कवर कर रही है, तो वो कितनी दूरी पे जाएगी। और आपका बोट स्ट्रीम में जैसे कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, माइनस होती है, ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इस बार भी PRT में बहुत सारे देखने को मिले थे। और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट मतलब कि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना कि टाइम ये कम लें
और आप डेली मॉक टेस्ट लगा के देखिए कि आप मैथ्स तक कितने मिनट में कर पा रहे हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन के टॉपिक्स, मेंसुरेशन में बहुत पूछा गया है, फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, आपको उनको पुट करना भी आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, टाइम एंड ग्राफ्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं मैथ्स में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 3 सब्जेक्ट्स के। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा हिंदी और इंग्लिश के बारे में। थैंक यू। आज हम DSSB TGT के लास्ट जो पार्ट 1 में लास्ट 2 सब्जेक्ट्स है इंग्लिश और हिंदी, उनका ऑफिशियल सिलेबस जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो 4th नंबर पे आपका इंग्लिश था जो कि 20 मार्क्स की थी। इससे पहले मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझा चुकी हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं। इस बार तक के जो भी पेपर्स थे 10 अप्रैल तक जो हुए PRT के, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिले थे, ठीक है। आज हम इंग्लिश और हिंदी को कवर करेंगे। इसका कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया है वेबसाइट पे भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है अभी तक जो देखी गई है। वोकैब ज़्यादा पूछी गई है, जिसमें ईडियम फ्रेजेस सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार भी। स्पेलिंग करेक्शन देखने को मिले हैं, जिसमें आपको चारों स्पेलिंग सेम वाली ही देखी गई है इस बार भी, कि चारों स्पेलिंग सेम थी, थोड़ा बहुत अंतर था और उसमें से आपको एक सर्च करनी थी कि कौन सी सही है एग्जैक्ट, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 1-2 देखने को मिले थे। सिनोनियम एंटोनियम आपके इतने ओवर हार्ड नहीं थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा घबराए कि कैसे होगा। सिनोनियम एंटोनियम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बेसिक जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी इंग्लिश ग्रामर सबसे ज़्यादा जो था, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिले थे कि किसी एक सेंटेंस के पार्ट में कोई गड़बड़ थी, मतलब कि कुछ गलत लिख रखा था, उसको आपको ठीक करके आपको उसका सही वो बताना था कि इसका क्या आएगा सही, ठीक है। और आपको PQRS यानी कि जिसे पैराजंबल भी कहा जाता है, कि 4 आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती है, उनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना होता है आपके हिसाब से कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा। ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश के टॉपिक्स में देखने को मिली है। ऑफिशियल सिलेबस पे भी आपको, अगर आप डाउनलोड करोगे DSSB की वेबसाइट पे, तो आपको यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मतलब कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबलरी, आपकी इंग्लिश ग्रामर जो आप पढ़ते हो, सारे प्रोनाउन, नाउन, इन सब के टॉपिक्स, एरर वाले टॉपिक्स सबसे ज़्यादा करना, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कर लेना। और आपका पैसेज देखने को मिलता है आपको 5 नंबर का, जिसमें आपको पैसेज करना आना चाहिए, पैसेज के साथ डील करना आना चाहिए कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है। एक क्वेश्चन आपका ये फिक्स होता है पैसेज का कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, कैसा इसका इम्पैक्ट है, मतलब कि ये रिफ्लेक्टिव है, इसमें कौन सी वो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब 2-3 क्वेश्चन इसमें फिक्स होते हैं। तो ये वाले मतलब कि 5 नंबर का, ये इंग्लिश का पूरा ये आपका 20 नंबर का सिलेबस था, जिसमें आपको 5 नंबर का पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि 2-3 क्वेश्चन सेम है। और 1-2 नंबर में आपको सिनोनियम एंटोनियम्स, उससे रिलेटेड वर्ड, ये आपको मिल सकते हैं। अगला हम बढ़ते हैं 5वां लास्ट सब्जेक्ट पार्ट 1 का, जो कि है हिंदी, 20 नंबर की। इसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं डिफाइन किया गया है, वेबसाइट पे भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपकी वही बेसिक हिंदी व्याकरण जो आप पढ़ते हैं, संधि, समास, समास सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। संधि से भी वर्ड्स बनाने को आए हैं। संज्ञा, अभी अगर PRT की बात करें तो बहुत ईजी लेवल था, हिंदी का मतलब बहुत ही ईजी लेवल था कि बच्चा आराम से 5 मिनट में 20 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकता है, आराम से पढ़ के, ठीक है। पर्यायवाची, नॉर्मल जो आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, हर किसी के 5-5 7-7 याद होने चाहिए आपको, पर्यायवाची, विलोम शब्द। और आपको लास्ट में जब आप 15 नंबर का हिंदी का पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको लास्ट में 5 नंबर का गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। गद्यांश भी आपका बेसिक ही है, जो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रही थी। तो गद्यांश भी आपको बहुत ईजी लेवल का देखने को मिलेगा, बहुत आराम से आपको उसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी से रिलेटेड एक आधा वर्ड ऐसा होगा जिसमें आपको पर्यायवाची या उसका विलोम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 का पूरा 5 सब्जेक्टों का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि आपको DSSB की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और मैंने आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या आएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।